और कैसे बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट। इसमें क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ, मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन है। कहता फाइंड ए को फाइंड करना है और ये भी कंडीशन दी हुई कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ये गिवन दिया हुआ है, ये गिवन कंडीशन दी हुई है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसमें कि ये जो गिवन दिया मैंने यहाँ रख दिया, मैट्रिक्स ए दिया हुआ गिवन, और हमने ए स्क्वायर पहले निकालना है, फाइंड करना है, के ए फाइंड करना है, उसके बाद 2i फाइंड करना है, उसके बाद इनको इक्वल कर देना दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये के ए अगर फाइंड करना तो कैसे करना, के और मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका क्या बनेगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, ईच एंड एवरी एंट्री से ये मल्टीप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ए स्क्वायर ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों रख दिए मैंने। तो कैसे करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसका देखते हैं क्या आया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट एंट्री हमने पहले फाइंड करनी है। इसका आएगा 9 और इसका आएगा -8, 9 माइनस 8, इसका कितना आया 1 आया। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे एंट्री आएगी ये, तो इसका क्या आएगा -6 और यहाँ पे +4, प्लस -6 प्लस 4, तो -2 आया। ये सेकंड एंट्री होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ एंट्री आएगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका 12 आया और इसका आया -8, 12 माइनस 8 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे एंट्री आएगी इसकी, तो इसका क्या आएगा -8 और इसका +4, -8 + 4 -4। तो ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, मैट्रिक्स ये है हमारे पास। अब क्या है 2i हमें पता है कि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो वो तो सिंपल ही है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी जो गिवन दिया हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, तो बस जो भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पुट कर देनी है। तो देखते हैं क्या है, ए स्क्वायर के प्लेस पे ये पुट करना है, तो ये मेरे पास है, देखो 1 - 2 4 - 4 ए स्क्वायर, और के ए मेरे पास ये आया 3k, और नीचे यहाँ पे 4k है, यहाँ पे -2k, यहाँ भी -2k। ओके, और यहाँ -2i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, तो यहाँ आएगा 2 0 0 2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने। तो अब क्या है इसका, ये है मेरे पास, इसको ऐसे ही रख दो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपस में माइनस कर देना। तो जब माइनस किया इसको, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को हमने माइनस करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री किसके साथ, ये इसके साथ माइनस करते चले जाना है। तो क्या है मेरे पास 3k -2 और ये -2k -0, एक ही बात है, 0 रखो ना रखो। आगे 4k -0, तो 4k आया, और ये -2k -2। ओके, अब क्या है, इक्वेट करना, इक्वल का साइन है तो इक्वेट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होती है इक्वल मैट्रिक्स की, ये तो हमें पता है। तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट की
3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 को इस तरफ ले गए तो कितना आया 3, 3k इज इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया इसमें 1, ठीक है। इसकी बात करते हैं -2, इसका -2k इसके साथ इक्वेट कर दो, -2 के साथ, -2 नीचे आया, -2 को अगर मैं नीचे ले गया तो आपस में कैंसिल हो गया, तो ये भी k इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ भी वही आ रहा है। अगर इसके बात करें 4k इज इक्वल टू 4, तो k यहाँ भी k कितना आया 1 आया। अगर यहाँ बात करें -2k -2 इज इक्वल टू -4, आप क्या करेंगे 2k को इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लाओ, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 2k, तो यहाँ भी k इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। तो हर एंट्री क्या दे रही है हमें, k इज इक्वल टू 1, तो यही हमारा आंसर, ये हमने फाइंड करना था, k इज इक्वल टू 1। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है A 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 टेन अल्फा अपॉन 2 0 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2। तो वो कह रहा है कि शो दैट, शो क्या करना हमने कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस A, और यहाँ पे आगे मैट्रिक्स दिया हुआ कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा। तो बच्चों इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम इस साइड लें ये तो सिंपली आ जाएगा मेरे पास आराम से, ठीक है। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस दिस करेंगे तो ये tan के शेप में आ जाएगा, इसका आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू tan आएगा, जो भी आएगा। लेकिन अगर मैं इस साइड करें तो विद रिस्पेक्ट टू tan नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें कॉज अल्फा को, ठीक है, को हमने विद रिस्पेक्ट टू tan चेंज करेंगे हम, कॉज अल्फा को भी और साइन अल्फा को भी विद रिस्पेक्ट टू tan हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ कर, हमारे पास +1 में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है तो वो यूज़ करेंगे। तो क्या है देखो, हमने +1 में पढ़ा है कि जो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस यह 2 cos 2 अल्फा, ठीक है। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि साइन 2 अल्फा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे cos 2 अल्फा है, साइन 2 अल्फा, लेकिन हमारे पास cos अल्फा है। तो अगर यहाँ पे अल्फा होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो अल्फा को, ठीक है, 2 अल्फा को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया ना cos अल्फा, ठीक है। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, अल्फा बाई 2, इसको भी ऐसे करेंगे, 2 से डिवाइड किया अल्फा आया, इसको अल्फा बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास आया आइडेंटिटी cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पे 2 tan अल्फा अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी है, इसमें हमारा यूज़ होगा। तो पहले ऐसा करते हैं कि हम जो tan अल्फा है इसको t मान लेते हैं। थोड़ा इससे हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा शॉर्ट होगा, थोड़ा इसमें इसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो देखो क्या है इसमें, मैंने इसको सपोज कर लिया, tan अल्फा को t सपोज कर लिया, ओके। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है 2 ऑर्डर का क्या होता है, 1 0 0 1, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, प्लस A, जो मेरे पास A है, ये दिया हुआ A, tan अल्फा अपॉन 2 के प्लेस पे
अल्फा पॉइंट 2 है, सॉरी tan अल्फा पॉइंट 2 को टी मानना है, अल्फा को टी, ठीक है, इसको टी मान लिया। तो अब क्या है 0 माइनस टी, इसको टी माना तो ये टी आया और ये 0 आया, ठीक, ओके। तो इसको अब प्लस कर दो, प्लस किया तो क्या आया मेरे पास 1 प्लस 0 1 आया, 0 माइनस टी आया, 0 प्लस टी, यहाँ टी आया और 1 प्लस 0 1 आया, ठीक है। अगर इसको हम टी को अगेन पुट कर दें वैल्यू इसकी टी की, तो मेरे पास क्या आया, ये आया 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 2 और यहाँ tan अल्फा अपॉन 2 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे ये मिल गई, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड भी यही होनी चाहिए, तभी शो होगा कि दोनों इक्वल है। तो राइट हैंड साइड की जब बात करते हैं तो क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये ब्रैकेट ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया इसमें, इस ब्रैकेट में 1 0 0 1, ओके। अब क्या है माइनस ए 0 माइनस टी 0 माइनस टी और ये टी और ये 0, ओके। तो ये आ गया मेरे पास। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ पे साथ में मेरे पास कॉस अल्फा ये वैल्यू पुट कर देनी हमने, 1 माइनस tan स्केयर अल्फा। tan स्केयर अल्फा के प्लेस पे क्या है, tan अल्फा अपॉन 2 को क्या माना हमने, t माना, तो इसका क्या आएगा 1 माइनस टी स्केयर, 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर, ठीक है। तो माइनस साइन अल्फा के प्लेस पे क्या आएगा 2t 1 प्लस टी स्केयर, 2t 1 प्लस टी स्केयर, ओके। अब चलते हैं आगे, साइन अल्फा। साइन अल्फा भी यही है 2t 1 प्लस टी स्केयर और कॉज अल्फा 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर। या अब यहाँ टी काम आ रहा है हमारा, क्योंकि टी नहीं तो काफ़ी लेंथी हो जाना था हमारा ये जो प्रॉब्लम, इसलिए हमने टी का यूज़ किया, ठीक है। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट में जो है इसको जब सॉल्व किया तो माइनस करना आपस में, तो इसका क्या आया 1 माइनस 0 1 आया, 0 माइनस टी आया, 0 माइनस टी, यहाँ भी माइनस टी आ गया, ठीक है। नहीं यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ प्लस टी आ गया ना, देखो ना 1 माइनस 0 1 आ गया, 0 माइनस माइनस टी पॉजिटिव आ गया, इसका 1 माइनस 0 तो ये आया 1, इसका टी करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे तो वही आना है 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वेयर 2t 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करते चले जाना। मल्टीप्लिकेशन है आपस में इसकी दोनों मैट्रिक्स की। तो क्या आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास
1 माइनस टी 1 प्लस यहाँ टी स्क्वायर, नीचे भी टी स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस, ये आया 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आया हमारा फर्स्ट एंट्री, ये आई। उसके बाद सेकंड एंट्री यहाँ इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आया -2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीच में है तो ये आएगा मेरे पास t माइनस टी क्यूब आएगा ये, ओके, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका क्या आएगा इसका आया मेरे पास माइनस टी, इसको बाहर ही रहने देते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस कर दिया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये मेरे पास आया -2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर ले, इसको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। अब एलसीएम ले लो इसका, तो नीचे क्या आया 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, और ऊपर क्या आया देखो, ये आया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर। अब क्या 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये आया 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका क्या आया 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। अब इसका देखो, इसका भी ऐसे ही होगा, नीचे नीचे तो सेम है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ आएगा -2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। अब ऐसा करते हैं, ये माइनस हो गया आपस में, तो माइनस टी आया इसका, माइनस टी कर दिया। ठीक है, अब क्या है इसमें, अगर मैं माइनस टी को बाहर निकाल लूँ तो 1 प्लस टी स्क्वायर मिल जाएगा मुझे, माइनस टी को बाहर निकालूँ, माइनस टी निकाल लिया बाहर, और मुझे क्या मिला 1 प्लस टी स्क्वायर मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका क्या आएगा -t माइनस प्लस टी क्यूब प्लस 2t। अब क्या ये नेगेटिव का, ये प्लस का है, तो ये t बचेगा प्लस t बचा। ठीक है, अब इसमें t बाहर निकाल लिया तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। t को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो t को मैंने निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बच गया। ओके, अब यहाँ भी ऐसे ही है, इसका क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका -2t स्क्वायर और इसका आया देखो ना, माइनस माइनस यहाँ प्लस आना चाहिए था, माइनस माइनस यहाँ प्लस आना चाहिए था, थोड़ी गलती है इसमें। देखो ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसको किया
2t², यहाँ नेगेटिव आ गया, गलत लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस t², यहाँ प्लस t किया तो 1t, तो इसका आ गया t² आ गया, t² + 1 आ गया, या 1 + t², एक ही बात है। ठीक, अब क्या है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास फाइनली क्या बचा, यहाँ 1, यहाँ पे -t, ओके, यहाँ पे t और यहाँ पे 1, ठीक है, यही है 1 - t, t 1, बस t के जो हमने सपोज किया था t को tan α/2, इसको लास्ट में यहाँ रख दो, 1 - tan α/2 tan α/2 1, ठीक है। तो राइट हैंड साइड यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँच के, और वो आया मेरे पास, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से चले गए, यहाँ पहुँच के, तो क्या होगा लास्ट में आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये हमने शो कर दिया कि ये आपस में दोनों साइड इक्वल है।